बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। नाज़रीन इकराम, आज 17 मार्च 2025 सोमवार के दिन एक जानिब तो मुल्क में साइमल्टेनियसली बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन तमाम तर नजरें कल होने वाले पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी के इजलास पर हैं। एक जानिब गैर मामूली इंतजामात जो हैं वो इस वक्त हो रहे हैं। इस वक्त रेड जोन में क्या चल रहा है? कल छुट्टी दे दी गई है बहुत से सरकारी मुलाजमीन को, तीनों सर्विसेज चीफ्स की शिरकत है। लेकिन इस सब में जो असल खबर है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो फैसला किया है, इस वक्त दो सवालात उठ रहे हैं। एक ये कि क्या कप्तान से पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप ने धोखा कर दिया है, या फिर ये एक नई हिकमत अमली है, या फिर ये पीटीआई का एक पॉलिटिकल मूव है। अडियाला में कुछ बड़ा होने जा रहा है। और अगर मैं ये कहूं कि कुछ अहम तरीन मुलाकातें और कप्तान की अहम तरीन इजलासों में शिरकत के हवाले से एक नया पत्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फेंक दिया है, तो यह कहना गलत नहीं होगा। एंड इन द नेक्स्ट आवर्स, अब से जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, आपने अगले कुछ घंटे अपनी नजरें जो हैं वो अडियाला पर क्यों जमानी है, ये मैं जो डिटेल्स आपके सामने रखने जा रहा हूं उसमें आपको समझ आ जाएगी। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, इस वक्त एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेयर्स जो हैं वो लिए जा रहे हैं सिक्योरिटी के, और ये पार्लिमानी कमेटी का जो इन कैमरा इजलास है, इन कैमरा इजलास का मतलब ये है कि ये इजलास जो है ये टेलीकास्ट नहीं किया जाएगा। इससे पहले इमरान खान साहब के दौर में भी इसी तर्ज का एक इजलास हुआ था, जब अफगानिस्तान के मामलात के ऊपर तमाम पार्टियों को एतमाद में लेना था उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा और उस वक्त के डीजीआईएसआई जो कि इस वक्त कोर्ट मार्शल की कार्रवाई और प्रोसीडिंग्स फेस कर रहे हैं, फैज हमीद। इन दो लोगों ने उस वक्त पार्लियामेंट को एतमाद में लिया था। अब एक मरतबा फिर चूंकि मुल्क के अंदर दहशतगर्दी की एक बहुत बड़ी लहर सर उठा रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दो मुतालबात किए थे। मुझे याद है कौमी असम्बली में खड़े होकर साहबजादा हामिद रजा ने कहा कि इन कैमरा इजलास बुलाया जाए पार्लिमानी सिक्योरिटी कमेटी का, और उसमें आकर अस्करी लीडरशिप जो है वो हमें ब्रीफिंग दे और हम उनसे तल्ख सवालात पूछें। दूसरा मुतालबा कि एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए और उस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में इमरान खान साहब जो है उनकी शिरकत हो, पेरोल पर रिहाई हो खान साहब की, और खान साहब उसमें शिरकत करें, तब जाके चीजें एक पेज पे आएंगी। अब यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि ये जो अब इजलास होने जा रहा है, देखें इस इजलास का मकसद भी सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिशन को एंगेज करना है। वरना आप कौमी सलामती कमेटी का जो मेन इजलास है वो बुला लेते, उसमें नून लीग भी होती, उसमें पीपल्स पार्टी भी होती, अस्करी क़यादत भी होती। तो इस इजलास का अल्टीमेटली मकसद यह है कि ऑपोजिशन जमातों के साथ इंटरेक्ट किया जाए। ठीक है जी। अब यहां पर सिर्फ आर्मी चीफ और डीजीआईएसआई के हवाले से बात नहीं हो रही, बल्कि अब ये जो इजलास है इसके हवाले से यह बताया जा रहा है कि रेड जोन की सिक्योरिटी जो है उसे एफसी के सुपुर्द कर दिया गया है। तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान जो है वो इसमें शिरकत करेंगे। इजलास में सिक्योरिटी के उमूर पर गुफ्तगू होगी। अब यहां पर एक चीज जो है वो ये कही गई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शिरकत के हवाले से कुछ क्वेश्चन थे, और मैंने आपको बताया था कि पार्टी के अंदर एक डिबेट चल रही है। अब उस हवाले से पार्टी ने अल्टीमेटली फैसला तो ले लिया है, लेकिन ये फैसला क्या ये कप्तान से धोखा है या फिर एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है, इसे भी समझ लेते हैं। ऑल्दो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो अस्करी क़यादत आ रही है, इन्होंने कहा है कि जी इजलास में सिक्योरिटी के उमूर पर गुफ्तगू होगी, और शुरका पर यह वाजे कर दिया गया है कि सियासी सवालात नहीं होंगे, यानी यू विल नॉट बी आस्किंग पॉलिटिकल क्वेश्चंस। अब ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, सिक्योरिटी बड़ी हाई अलर्ट होनी है, और सेक्रेटेरिएट जो पाकिस्तान सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन हैं उन्हें भी कल की छुट्टी दे दी गई है। कमेटी अरकान के अलावा तमाम अरकान पार्लियामेंट के दाखिले पर भी पाबंदी लगा दी गई है, यानी पार्लिमानी पार्टियां जो हैं वो अपने अपने कुछ बंदों के नाम देंगी, सिर्फ वो लोग आ सकेंगे, बाकी एमएनए जो है उनके भी पार्लियामेंट में दाखिले पर पाबंदी होगी। कमेटी अरकान को खुसूसी दावतनामे पर ही पार्लियामेंट में दाखिला दिया जाएगा। मीडिया पर को कवरेज पर भी पाबंदी होगी, यानी मीडिया अंदर नहीं हो सकेगा। जराये के मुताबिक मीडिया नुमाइंदों को भी पार्लियामान में दाखिले की इजाजत नहीं दी जाएगी, जब एमएनए को नहीं दी जा रही। लेकिन अब इस सब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से मैंने आपको बताया था कि पीटीआई थोड़ा तजब्जुब का शिकार है। एक थ्योरी यह है कि हमें इस इजलास के अंदर शिरकत करनी चाहिए। दूसरी थ्योरी यह थी कि इमरान खान साहब से मुलाकात के बगैर हम इस इजलास के अंदर शिरकत ना करें। अब खबर जो आई है उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को हैरान भी कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत का फैसला कर लिया है, और बैरिस्टर गौर समेत मुतअद्दिद रहनुमाओं ने कौमी सलामती कमेटी इजलास में शिरकत के हक में दलाइल दिए, जबकि जुनैद अकबर जो है उनकी जानिब से इमरान खान साहब से मुशावरत का कहा गया। जराये के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 14 नाम स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक को दे दिए हैं। पीटीआई ने इजलास में शिरकत के लिए बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, जरताज गुल, साहबजादा हामिद रजा, आमिर डोगर, सना
सनाउल्लाह मस्ती-खेल, अली मोहम्मद खान, सेनेटर अली जफर, सेनेटर हुमायूं मोहम्मद और सेनेटर और अब्बास नकवी के नाम दिए हैं। और इस सब के अंदर कौमी पार्लिमानी कमेटी का इन कैमरा इजलास जो है वो तलब कर रखा है, और ये पहले 2 बजे बुलाया गया था, अब ये कल 11 बजे होगा, और ये रमज़ान के तकद्दुस में 11 बजे किया गया, यानी ये इजलास बहुत लंबा चल सकता है और अफ्तारी तक जा सकता है, इसलिए ज़्यादा टाइम देने के लिए इस इजलास का वक्त जो है वो 11 बजे रखा गया है। अब यहाँ पर एक तनकीद जो है वो शुरू हो रही है कि जी क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो है उसने इमरान खान साहब से गद्दारी कर दी है, धोखा कर दिया है, और उन्हें इस मौके के ऊपर एक स्टैंड लेना चाहिए था कि हम कौमी सलामती के इस पार्लिमानी इजलास में भी शिरकत नहीं करेंगे अगर इमरान खान साहब जो है उनके साथ हमारी मुलाकात नहीं करवाई जाती। अब दो चीज़ें देखें, याद रखिएगा, खान साहब जो है वो एपीसी में शिरकत कर सकते हैं, ऑब्वियसली ही इज़ नॉट अ पार्लियामेंटेरियन राइट नाउ, तो पार्लियामेंट्री जो ये कौमी सलामती कमेटी का इजलास है इसमें तो खान साहब शिरकत नहीं कर सकते, लेकिन खान साहब अपनी पार्टी की लीडरशिप को डायरेक्शंस दे सकते हैं। जो पीटीआई के लोग इसमें शामिल होने हैं उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर इमरान खान साहब की तरफ से मैसेज और डायरेक्शंस दी जा सकती हैं। अलबत्ता मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं, मेरी कुछ लोगों से बात हुई है, मिलिट्री लीडरशिप से सियासत पर सवाल ना भी हुआ, सिक्योरिटी सूरत हाल जिसके लिए वो जिम्मेदार भी हैं ऑब्वियसली सिक्योरिटी के मामलात पर, तो इस पर भी पीटीआई की लीडरशिप और पीटीआई की जो कमेटी के लोग जा रहे हैं वो उनमें 3-4 लोग ऐसे हैं जो सख्त सवाल पूछेंगे और अच्छा खासा टफ टाइम जो है वो दिया जाएगा, ये मैं आपको पहले बता दूं, और सवाल पूछना हमारा हक भी है। मुझे आज भी याद है डीजीआईएसआई जो साबिक थे जनरल नदीम, उन्होंने डीजीआईएसपीआर के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें उन्होंने कहा था कि आप बाकी चीज़ों का मुझसे क्यों पूछते हैं, मैं सिक्योरिटी का जिम्मेदार हूं, सिक्योरिटी के मामलात पे कोई हर्फ आता है आप मेरे से सवाल पूछें, मेरे पे तनकीद करें, मैं उसे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के तौर पर लूंगा, बाकी किसी चीज़ का मुझ पर इल्ज़ाम ना लगाएं। चले, हम सियासत पर अब बात नहीं करते, अब तो वो डीजी साहब जा चुके हैं, लेकिन हम सियासत पर बात नहीं करते, लेकिन हम बाकी चीज़ों में तो सवाल पूछने में हक व जानिब है ना, कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, मुझे राहजनों से गिला नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। तो अब इस सब में नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बता दूं कि सूरत हाल जो है वो ये है, पीटीआई ने स्ट्रैटेजी क्या सोची है, पीटीआई की लीडरशिप ने क्या प्लान बनाया है इसमें। डॉक्टर निसार जट है, उन्होंने ये कंफर्म किया है एमएनए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कि फैसला हुआ है कि क़यादत हुकूमत से ये मुतालबा करने जा रही है कि हमारी इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए ताकि ब्रीफिंग के मुतल्लिक इमरान खान साहब जो है उनसे हिदायत ली जा सके, वरना ये ब्रीफिंग जो है ये बेमानी होगी और एक नेशनल कंसेंसस जो आपने बिल्ड करना है उसमें मिसिंग पीस ऑफ द पजल इस कौम की उमंगों का तर्जुमान और इस कौम का सबसे मकबूल तरीन सियासी रहनुमा इमरान खान ही है। लेकिन अब यहां पर पीटीआई ने इसे मशरूत नहीं रखा, ये मैं आपको बता दूं। पीटीआई ने यह कहा है कि हम इसमें नाम हमने दे दिए हैं 12 बंदों के, क्योंकि ऑब्वियसली पासेस बनने हैं कल के लिए, और वो पासेस अभी दिए जाएंगे तो कल बंदे आ सकेंगे ना। सूरत हाल ये है कि आज की रात बड़ी इंपॉर्टेंट है। पीटीआई ने यह कहा है कि हम हुकूमत से यह मुतालबा करेंगे कि हमारी खान साहब से मुलाकात करवाई जाए ताकि ब्रीफिंग के मुतालिक खान साहब से हिदायत ली जा सके, लेकिन अगर मुलाकात नहीं होती तो फिर भी क़यादत ब्रीफिंग में जाएगी और दहशत गर्दी के खिलाफ जो अपना पैगाम है वो देगी ताकि हमारी चीज़ें जो है वो ऑन द रिकॉर्ड आ सके। अब यहां पर जारी बात है कि एक दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। एक ये है कि जी पीटीआई की लीडरशिप को इसमें कैटेगोरिकली इसे मशरूत रखना चाहिए था कि अगर खान साहब से आप हमारी मुलाकात करवा देते हैं तो हम इस इजलास के अंदर शिरकत करेंगे, वरना भाई हमारे हाथ खड़े हैं। पीटीआई ये कह देती, यानी कोरा इनकार ना करती पीटीआई। अब इस सब के अंदर पीटीआई ये कह रही है कि हम मशरूत नहीं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर खान साहब से हमारी मुलाकात करवा दी जाती है तो हम डायरेक्शंस लेंगे, वरना खान साहब के मौक़िफ़ हमारे सामने है, उनके दहशतगर्दी के वाले से ट्वीट्स हमारे सामने हैं। एंड ऑब्वियसली देखें, एक चीज़ कही गई है कि आप पॉलिटिक्स पर बात नहीं करेंगे, लेकिन एक चीज़ जिस पर पूरी कौम ये सोचती है, इमरान खान साहब भी ये सवाल पूछते हैं कि जब तवज्जो सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारों की, यानी सीटीडी के बंदे जाके अगर इन दिनों में भी पीटीआई के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट उठा रहे हैं, तो हम ये सवाल पूछने में तो हक में जानिब है ना कि जिनका काम इंसदाद दहशतगर्दी था, इंसदाद दहशतगर्दी की जो पुलिस है वो भी अगर ये काम नहीं कर रही और वो दूसरा काम कर रही है, तो फिर ये पॉलिटिक्स के साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिंक्ड है कि आपकी तवज्जो और तवानाइयां किस काम पे सर्फ हो रही हैं और आप क्या काम कर रहे हैं, जो आपका काम था वो कर भी रहे हैं कि नहीं। यहां पर अब मैं आपको ये बता दूं कि 10 एमएनएज और 4 सेनेटर्स की फहरिस्त तैयार है, हतमी मंजूरी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने देनी है। लेकिन जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो ये है कि आज की रात आपने अडियाला जेल के ऊपर नजरें मरकूज रखनी है। आज की रात अडियाला जेल के दरवाजे खुल भी सकते हैं, क्योंकि देखें ये बात अब मुक्तदरा को भी रियलाइज हो चुकी है कि इमरान खान साहब के मर्जी के बगैर, इमरान खान साहब के नैरेटिव के बगैर, इमरान खान साहब की इनपुट के बगैर एक नेशनल कंसेंसस जो है वो दीवाने का ख्वाब साबित हो सकता है। और इमरान खान जो है वो इस कौम का सबसे मकबूल तरीन सियासी रहनुमा। देयर इज अ रीजन कि कामरान शाहिद के प्रोग्राम के अंदर डीजीआईएसपीआर ने मखसूस सियासी जमात का कहा, पीटीआई का नाम नहीं लिया। ये सियासी जो नून लीग के लोग हैं, सियासी लोग, ये पीटीआई पर इल्जाम लगाते रहे। ऑल्दो उसके बाद पीटीआई ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद जब डीजीआईएसपीआर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो उन्होंने इस चीज को
अवॉइड किया। उन्होंने मखसूस सियासी जमात की तरफ अपनी तोपों का रुख नहीं किया और उन्होंने उसे सिर्फ और सिर्फ इंडिया और इंडियन मीडिया की तरफ रखा और बैरूनी साजिश की तरफ रखा। तो वो भी एक मूव था जिससे आप समझ जाते हैं कि भाई कभी कभी आप देखते हैं कि अगले ने क्या कहा, कभी कभी आप देखते हैं कि अगले ने क्या नहीं कहा। तो अब अडयाला जेल जो है उसके दरवाजे खुलने के इम्कानात भी हैं और पीटीआई के अंदर भी कुछ लोग जो हैं वो हमें ये बता रहे हैं कि अडयाला के दरवाजे जो हैं वो रात गए खुल सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान साहब से अगर मुलाकात के बगैर ये इजलास हो भी जाता है और पीटीआई की लीडरशिप शिरकत भी कर लेती है, इसकी वो इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी। मार्क माय वर्ड्स। एक ये भी थ्योरी है कि इस इजलास के बाद जो बातें यहां पर हो उसके बाद खान साहब से मुलाकात करवा दी जाए और कल भी खान साहब से मुलाकात का दिन भी है तो फैमिली तो मिलेगी, लेकिन इसके बाद खान साहब से कोई इनपुट ली जाए और फिर पार्लिमानी जो कमेटी के इजलास के बाद अगर एपीसी की तरफ बात जाती है, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, तो फिर ये उसकी तरफ एक सीबीएम हो सकता है पीटीआई की शिरकत, कि उसमें इमरान खान साहब जो है उनकी शिरकत को यकीनी बनवाया जा सके। तो ये एक थ्योरी ये भी सबके अंदर आ रही है। तो अभी देखते हैं कि चीज़ें किस तरफ को जाती हैं। अभी तक की ये डेवलपमेंट्स थी। ऑल्दो द बॉटम लाइन इज, बड़ी खबर यह है कि अडयाला के दरवाजे खुलने के इम्कानात है। हो हमारे मुल्क में कुछ भी सकता है, ना भी खुले भाई, कोई पता नहीं। अभी तक की ये डेवलपमेंट्स थी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाक जिंदाबाद।